वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे आरओ एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम सभी ने अभी तक यूपी जीके का कवर कराया है और अभी हम इकोनॉमिक्स जो है उसको कवर कर रहे हैं। तो ऐसे ही दोस्तों टॉपिक वाइज PYQ हम लोग देखेंगे। तो बस चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है। तो देखिए, स्कूल मैनेजमेंट करता है, पंचायती राज संस्था भी करती है और स्वयं सेवा समूह भी करता है, लेकिन इसमें ठेकेदार का कोई भी रोल नहीं होता। अगला, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, लिस्ट याद कर लीजिएगा। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान कब आया, तो ये आया था 2001 में। साक्षर भारत मिशन 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये आया 1987 में और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है ये 1988 में आया था। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है, या तो इसमें से डायरेक्ट कुछ पूछ दे, या सवाल ही रिपीट हो जाए, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आ जाए, तो ज़रूर से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि निम्नांकित में से कौन एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। तो देखिए, ग्रामीण जलपूर्ति होगा, प्राथमिक शिक्षा भी है और नगरों की मलिन बस्तियों का सुधार भी है, लेकिन सामाजिक वानिकी जो है ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ें। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। 10वां 5 ईयर प्लान जो था, इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इंक्लूडेड था। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी बीमा योजना यानी AABY को कब प्रारंभ किया गया था। तो आम आदमी बीमा योजना को शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2007 को। ठीक है, उसी तरीके से लगभग 2020 से लेकर के 2025 तक जितनी भी इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं उनकी डेट और उनका सन आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। तो पहला जो सूती वस्त्र कारखाना था वो पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था, पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना। फिर अगला सवाल है कि निम्न में से कौन एक जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन आप जान रहे हैं, ये हैं सी रंगराजन। ठीक है, याद रखिएगा, सी रंगराजन, जनवरी 2005 में ये समिति बनाई गई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन पर। अब भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है। तो ये भाई देखिए, भारतीय हीरा संस्थान जो है वो सूरत में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है। फूट लूज, ठीक है, तेल शोधन, चीनी, सॉफ्टवेयर या एल्यूमिनियम। तो इसमें देखिए फूट लूज उद्योग का उदाहरण है सॉफ्टवेयर। अब वैश्वीकरण के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है, ये बताना है। दिया गया कि इसने भारतीय वैश्वीकरण के बारे में कि इसने भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया है। सही बात है, वैश्वीकरण का यही मतलब है। फिर इसने शिखर के उद्योगपतियों का विदेश में बड़े प्रतिष्ठानों के खरीदने के लिए अभिप्रेरित किया है। सही है। इसने विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों को खरीदने के लिए लालायित किया है। ये भी सही है, लेकिन ये गलत है कि इसने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद का एक बोध पैदा किया है। ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। ठीक है, गरीबी दूर करने के लिए क्या था। IRDP, ट्राइसेम, NREP, ये सभी जो हैं भारत में गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, गरीबी दूर करने से संबंधित है। फिर स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी कब। 1948 में। याद रखिएगा, 1948 में स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति। अगला सवाल है कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कब लागू की गई। तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। ठीक है,
तो ये है बासमती चावल। बासमती चावल देखिए सब निर्यात, इसके निर्यात से देश के लिए सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा आती है। फिर भारत में संकार्य यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ है? चालू जोतें, इसको अपडेट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो आर्थिकी हम पढ़ाएंगे, जो आर्थिकी वाला जो सेक्शन रहेगा मिसलेनियस वाला, उसमें ये आएगा आपका करंट से रिलेटेड। तो अभी इसका राइट आंसर है राजस्थान, ठीक है। चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में है। फिर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए आर्थिक विकास है संरचनात्मक परिवर्तन। वहीं आर्थिक वृद्धि क्या है? ये सकल घरेलू उत्पाद से। समपोषित विकास की अगर बात करें तो पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता जो है वो स्वास्थ्य से, ठीक है। तो अच्छा है, ये अच्छा सवाल है। फिर भारत में गरीबी रेखा के नीचे का निर्धारण का आधार क्या है? तो हमारे यहाँ आधार है उपभोग का आंकड़ा, ठीक है। उपभोग का आंकड़ा जो है वो गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है। आगे बढ़ते हैं। फिर है राजीव आवास योजना का क्या लक्ष्य है? राजीव आवास योजना का क्या लक्ष्य है? तो राजीव आवास योजना जो है ये मलिन बस्ती मुक्त भारत जो है ये है राजीव आवास योजना। अगला सवाल कि भारत में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये साख सृजन करता है RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला सवाल और अच्छा है। संस्था दी हुई है और उनका स्थापना वर्ष है, आपको मिलान करना है। दिया गया है भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम यानी ICICI। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना है 1955 में, ठीक। वहीं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI ये है 1964। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI 1948 और भारतीय लघु उद्योग विकास निगम यानी SIFDI 1990। इस तरीके से ऑप्शन डी इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। या तो क्रोनोलॉजिकल में देगा या डायरेक्ट पूछ देगा या फिर ऐसे ही सूची में पूछ देगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा किसान क्रेडिट कार्ड को स्कीम से आच्छादित है? तो ये देखिए ये इसमें यही है, उपभोग साख और निवेश साख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है दोस्तों कि आर्थर डंकल ये नाम संबंधित है किससे? तो गेट से, ठीक है। आर्थर डंकल गेट से संबंधित है, ठीक। गेट के बारे में पढ़ लीजिएगा पूरा, साथ ही साथ IMF के बारे में भी, OCGC, एग्जिम बैंक, इन सब के बारे में जो भी संस्थाएं हैं उनके। IMF तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने देखिए न्यूज़ वगैरह में देखा ही होगा, IMF ने पाकिस्तान को लोन दिया, पहलगाम वाला जब मुद्दा चल रहा था। तो IMF के बारे में तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, कितने मेंबर हैं और क्या प्रोसेस है, कब अस्तित्व में आया। तो IMF के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक है IMF काफ़ी ज़्यादा इस साल। फिर है विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते, इसके मुख्य 3 स्तंभों में नामांकित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? कृषि पर समझौते की बात अगर की जाए तो इसमें बाजार पहुंच भी है, आंतरिक समर्थन भी है, निर्यात प्रतियोगिता भी है, लेकिन डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगियाँ जो है इसमें नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष यानी RIDF के अंतर्गत नहीं आता? तो इसमें नहीं आता है ग्रामीण उद्योग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। JNNURM का संबंध निम्नलिखित में से किसमें सुधार करने से है? ठीक है, तो ये है सरकारी अधोसंरचना, ठीक है। आगे सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये थे J. टिनबर्गिन, ठीक है। J. टिनबर्गिन ने छाया कीमतों के बारे में बताया था, छाया कीमतों की अवधारणा जो कि संबंधित थी सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारित करने से। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आय के मापने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार वर्ष है? ये अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय आय मापने का आधार वर्ष है 2004 से 5, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो इसमें उत्तरदायी है वित्त मंत्रालय। वार्षिक आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय, याद रखिएगा। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश का फूलपुर, ये है भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना सहकारिता क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कृषि निर्यात का संवर्धन।
अगला सवाल कि कौन सा सही व्यवस्था नहीं है, सही कर व्यवस्था। तो देखिए ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी वित्त व्यवस्था सही है। तो ये है राज्यों का 0%, ठीक है, राज्य 0%, केंद्र 100%। ये है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में रेशियो सेंटर और स्टेट का, ठीक है। सेंटर 0% है, स्टेट 100% है। फिर है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो तारापुर समिति जो है वो बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा गोस्वामी समिति जो है ये औद्योगिक रुग्णता की समस्या, जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच पड़ताल, और मल्होत्रा समिति जो है वो बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। तो भारत में सिक्के वित्त मंत्रालय के द्वारा। उसी तरह 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों का प्रावधान किस अवधि से संबंधित है। तो ये है 2010 से लेकर के 2015। अब आप लोग को जो प्रेजेंट में वित्त आयोग चल रहा है उसकी अवधि वगैरह देखनी है। 15वें के बारे में अच्छे से, कौन अध्यक्ष है, ठीक है, ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। आगे, चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष घोषित किया गया। तो 1994 में। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। तो ये है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। तो इसके बारे में याद कर लीजिएगा। आंसर राइट है कंबोडिया। और आज का हमारा देखिए आखिरी 2 सवाल हैं कि निम्नलिखित में से किसको ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्राप्त करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है। ट्रिप्स समझौते में, तो ट्रिप्स समझौते में व्यापार मार्ग भी है, एकीकृत सर्किट वगैरह है, भौगोलिक संकेतांक है, लेकिन पौधा उत्पादन इसमें नहीं है। अब डंकल का नाम फिर से पूछ दिया। डंकल किससे संबंधित है। तो गैट से संबंधित है। तो दोस्तों ये हो गया आपका पूरा अर्थव्यवस्था आपकी इकोनॉमिक्स का RORO एग्जाम के लिए PYQ कंप्लीट, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट अब हो गए, हमने 2 PYQ देख लिए, एक इकोनॉमिक्स वाले देख लिए, साथ ही साथ यूपी जीके वाले भी देख लिए। अब अगला सब्जेक्ट कोई और पकड़ेंगे। बस पढ़ते रहिए, PYQ का रिवीजन करना है। साथ ही साथ आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी का प्री हो गया, RO का प्री है, इसके अलावा BO है, यूपी में SI की वैकेंसी आने वाली है, बिहार PCS, MP PCS, ठीक है, उत्तराखंड PCS। अगर आप सभी लोग इन सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ले सकते हैं।